जंगल में काफी तेज बारिश हो रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। जग्गू बेटा, घर में एक केवल सूखा दाना नहीं है, क्या दूं मैं तुम्हें खाने को? गोरी, अगर मेरे बेटे को कुछ खाने के लिए नहीं दे सकती तो फिर लड़ने की भी कोई जरूरत नहीं। वैसे कोलू, तुम्हें ये तो बड़ा पता चलता है कि मेरे बेटे से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। अरे दाना कमा कर लाओ ना अपने बच्चे के लिए। दाने का नाम सुनते ही कालू कौवा अपने घोंसले में लेटकर आंखें बंद कर देता है। जग्गू, मेरा शेर जग्गू, मैं अपने शेर जग्गू को पाल लूंगी। मेरा बेटा, तू रहो यहाँ पर घर में, मैं तुम्हारे लिए दाना ढूंढ कर लाती हूँ। गौरी कभी तेज बारिश में घर से चली जाती है। रानो चिड़िया और उसका पति अंडू पर नजर रखे हुए बैठे थे, क्योंकि आज अंडू ने फूटना था। अंडू के पापा, क्या आपको खुशी हो रही है? रानो, खुशी से ज्यादा मुझे डर लग रहा है, अगर बेटियां निकल आएं तो क्या बनेगा मेरा। तभी रानो के सभी अंडे फूट जाते हैं और उनमें से प्यारी प्यारी सी 7 बेटियां निकल आती हैं। देखिए कितने सुंदर बच्चे हैं हमारे। रानो, अंधी हो क्या? अरे ठीक से देखो, ये बच्चे नहीं, ये बच्चियां हैं, बेटियां हैं। तो क्या हो गया है, बेटियां भी तो संतान होती हैं। अरे जरूरी तो नहीं कि बेटे ही पैदा हो, मुझे तो अपनी बेटियां बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ, तुम तो चाहती ही यही थी कि तुम्हें बेटियां पैदा हो। लो, ये बेटियां, ये घर, सब कुछ तुम्हारा, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आप ऐसे कैसे अपनी 7 बेटियां और अपनी पत्नी को छोड़कर जा सकते हैं? अरे मैं नहीं रह सकता इन 7 बेटियों के बोझ तले। इनका जहेज कौन इकट्ठा करेगा, इनकी शादियां कौन करेगा? रानो का पति घर छोड़कर चला जाता है। रानो बेचारी रो रही थी। हे भगवान, ये मुझ पर क्या मुसीबत टूट पड़ी। मेरी तो बेटियां पैदा हुई, मैं कितनी खुश थी अंडे के लिए। क्या बेटियों के आते ही पति साथ छोड़ देते हैं? रानो फूट फूट कर रोए जा रही थी। तभी रानो की सभी बेटियां खाना मांगना शुरू कर देती हैं। मम्मा, मम्मा भूख लगी है बहुत ज्यादा, कोई दाना वाना दे दो। मेरी सुंदर बेटियां, आपके पापा तो आपका साथ छोड़ सकते हैं, मगर कभी भी आपकी मम्मा आपका साथ नहीं छोड़ेगी। मम्मा दाना दे दो, मम्मा दाना दे दो। अरे मेरी बेटियां, घर में दाना नहीं है, रुको मैं तुमको तिनकों में सबको छुपा देती हूँ। शिकारी पक्षी से बचकर रहना, मैं दाना लेकर आ रही हूँ। और फिर रानो अपनी बेटियों को तिनकों में छुपा देती है और फिर दाना लेने के लिए निकल जाती है। तेज बारिश में एक शिकारी चील भी घूम रही थी। वो चील रानो को पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे अकेले हैं, देखो मुझे जाने दो, मुझे दाना लेकर जाना है। अरे वाह, तुम्हारे बच्चे भी हैं। लगता है सारा बरसात का मौसम मांस ही मांस मिलेगा मुझे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरी किसी भी बेटी को पंख नहीं लगाओगी। वैसे तुम्हारी कितनी बेटियां हैं? मुझे छोड़ दो, मेरी बच्चियां भूखी हैं, मुझे दाना लेने जाना है। वो चील रानो की एक नहीं सुनती। हे ऊपर वाले, ये मुझ पर क्या मुसीबतें टूट पड़ी हैं। मैं अपनी बेटियां अकेले पाल लेती, मगर मैं मर गई तो मेरी बेटियां कौन पालेगा? जहाँ चील रानो को पकड़कर बैठी थी, वहीं से ही गोरी कौवी गुजरती है, क्योंकि गोरी कौवी भी दाना लेने के लिए निकली हुई थी। ये तो हमारे जंगल की रानो चिड़िया है। अगर रानो चिड़िया को कुछ हो गया, अरे उसके अंडे बच्चों का क्या बनेगा? गोरी कवि बड़ी दयालु थी। गोरी डंडा लेकर उस चील की ओर चली जाती है और फिर जोर से डंडा मारती है, जिससे चील बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। मेरी बच्चियां बहुत अकेली हैं, जल्दी से दाना ढूंढिए और यहाँ से चलते हैं। रानो, तुम चिंता क्यों करती हो? जब तक तुम्हारी बहन गौरी है, तुम्हें कोई पंख तक नहीं लगा सकता। और फिर रानो और गौरी अपना अपना दाना लेकर अपने घरों की ओर चली जाती हैं। मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी। अगर इनके पिता ने साथ छोड़ दिया तो मैं किसी भी मोड़ पर अपनी बच्चियों को अकेला नहीं करूंगी। रानो को अपनी बेटियां बहुत पसंद थी। उसकी माँ की ममता तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसकी बेटियां उसके घर के आंगन को खूबसूरती से सजा रही थीं। लाल लाल पंख, प्यारी प्यारी बातें, उनकी चहचहाहट पूरे जंगल में मशहूर हो रही थी। वो तो छोटिया पक्षी, अरे मुझसे जीत गए, मैं छोड़ूंगी नहीं उनको, मैं मार दूंगी उस चिड़िया को, उसकी बच्चियों को, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। वो चील बहुत गुस्से में थी और वो रानो चिड़िया गौरी कवि से बदला लेने के बारे में सोच रही थी।
कालू जी, आज मैं 2 अच्छे काम करके लाई हूँ। अपने बेटे के लिए भोजन और फिर चिड़िया की मदद करके आई हूँ। जान बचाई है मैंने किसी की। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अरे मैं दूसरा पक्षी पकड़ के देता, उसके बदले में पैसे ले लेता। गौरी, तुम्हारी अकल कहाँ है? अरे अपने पति कालू जैसे काम किया करो। ना ना, मैं किसी कालू वाले काम करने वाली नहीं हूँ। अगर कालू जैसे काम करूँगी, अरे तो जंगल के सभी पक्षी बोलेंगे गौरी धोखेबाज है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर के रानो की बेटियां अब बड़ी हो रही थी। गुड़िया बेटी, मैं अपनी दुकान बनाऊंगी और हाँ, दुकान चलाऊंगी। आप लोग स्कूल जाया करना। ठीक है मम्मा, मैं अपनी बहनों का बहुत ख्याल रखूंगी। ऐसे ही रानो चिड़िया अपनी दुकान लगाकर बैठ जाती है। रानो की दुकान पर ग्राहकों की तो लाइन ही लग जाती है। अरे रानो बहन, मुझे टमाटर केचप देना, और हाँ, मुझे मायोनीज दे दो। दोते भैया, मायोनीज तो खत्म हो गई है, मैं शहर जाऊंगी फिर ले आऊंगी। रानो, तुम्हारा पति कहाँ है? कुछ दिन देखा मानो चिड़े को। मानो चिड़ा विदेश कमाने गया क्या? वो डर गए थे बेटियों से और बेटियों के जहेज से, इसीलिए मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। शायद शादी कर ली होगी उन्होंने। इस मानो चिड़े से तो अल्लाह ही पूछेगा। अरे बहुत ही गंदा है वो। ऐसे ही रानो अपनी दुकान चलाती थी। एक दिन वो चील रानो की दुकान पर आती है। अरे तुम तो वही हो ना जिसकी वजह से मुझे डंडा मारा था कवि ने। मैं तुम्हें खा के दम लूंगी, छोड़ूंगी नहीं। हट जाओ, मेरे आगे से हट जाओ, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं तुम जैसे लोगों की फजूल बातें नहीं सुनती। अगर दम है तो अब बुलाओ ना अपनी सहेली को। हाँ, सहेली को बुलाओ ताकि तुम भी मेरी सहेली को खा जाओ। वैसे मेरी सहेली बहुत बहादुर है। गौरी, गौरी, इधर आना। गौरी, अरे वो चील आ गई है। रानो की आवाज गौरी तक जाती है। जाओ जाओ गौरी, उस चिड़िया को भी चील को दे देना। कालू जी, मन तो ऐसे करता है तुम्हें तुम्हारी माँ को और तुम्हारे मामा जी को दे दूं मैं चील को। बड़े आए चील को दे दो। ना ना, मैं कभी नहीं दूंगी। मम्मा मम्मा, जल्दी जाए, आप चिड़िया आंटी की मदद करें। हाँ जग्गू बेटा, मैं अभी जा रही हूँ। गौरी कवि एक बड़ा सारा जाल लेकर वहाँ से चली जाती है। वो जाल सीधा उस दुष्ट चील पर फेंक देती है। दुष्ट चील उसमें फंस जाती है। अरे अरे, बचाओ मुझे, मुझे क्यों फंसा दिया? अगर तुम हमें इस तरह तंग करोगी तो फिर हम भी तुमसे लड़ सकते हैं। छोटे जरूर हैं, मगर हम में इत्तेफाक भी है। चल चल गंदी चील कहीं की, तूने क्या समझा था कि जंगल के पक्षी भांग पी के बैठे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जाओ जाओ। अरे मुझे छोड़ोगे तो जाओगी? नहीं, तुमको छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। तुम इसी कैद में हमेशा रहोगी। और फिर गौरी कवि चील को जाल समेत उठाकर दूर पहाड़ों पर छोड़ आती है। वहाँ से चील फिर कभी वापस नहीं आ पाई। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।